सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से पाठ 3 उपभोक्तावादी संस्कृति। ये पाठ लेखक श्यामाचरण दुबे द्वारा रचित है। हमने जैसे पाठ का नाम सुना तो समझ में आया कि उपभोक्तावादी संस्कृति, अर्थात उपभोक्ता के नाम से हमें ये समझ में आ जाता है कि हम जो ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो बाजार से संबंधित है। उपभोक्तावादी संस्कृति यानी कि जो बाजार में वस्तुओं का लेन देन होता है वो किस प्रकार से और कैसे, और उसमें किस प्रकार से व्यक्ति जमाखोरी, रिश्वतखोरी और ये सब चीज़ों को करके बाजार के मूल्यों को ऊपर नीचे करता है। तो इस पाठ के माध्यम से श्यामाचरण दुबे बताना चाहते हैं कि आज का जो बाजार है वो सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक सारी बातों को ध्यान में रख करके हमारे सामने संकलित होता है। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति और परंपरा और इतिहास, बौद्ध संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। जो श्यामाचरण जी थे उन्होंने मानव और संस्कृति मतलब मानव का संस्कृति में किस तरह से संबंध है, परंपरा और इतिहास, इतिहास का और परंपराएं किस तरह से आपस में जुड़ी हुई है, संस्कृति तथा शिक्षा और शिक्षा का संस्कृति से क्या संबंध है, समाज का भविष्य से क्या संबंध है, भारतीय ग्राम है ना, भारत के जो गांव है वो कैसे है, संक्रमण की पीड़ा कि जब कोई संक्रमण होता है तो उसका पीड़ा हमें कैसे महसूस होती है, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, ये सब पुस्तकें उन्होंने लिखी। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने वृत्त समुदाय को ध्यान आकर्षित किया। वे जटिल विचारों के तार्किक विश्लेषण के साथ साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते थे। अर्थात के वह जटिल मतलब कि कठिन विचारों को तार्किक यानी तर्क वितर्क के द्वारा, मतलब कि अच्छी तार्किक शक्ति के द्वारा उस पर खोज करके उसको सहज यानी कि सरल भाषा जो कि सबको समझ में आ सके उस पर वह विचार करते थे और उसको उस भाषा में ही प्रस्तुत करते थे। अब हम आगे पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति, अर्थात कि उपभोक्ता यानी कि भोगने वाला, तो जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से बाजार में जाता है और किस प्रकार से वस्तुओं की चमक धमक को देखता है। आज का जो ये दौर है वो विज्ञापन का दौर है। हम भी मानते हैं, हम भी अधिकांश समय हम देखते हैं कि टीवी में कोई अच्छा सा विज्ञापन आता है तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और हमारे घर में वही वस्तु लाने की हम कोशिश करते हैं और हम कुछ हद तक तो हम ले भी कर भी आ जाते हैं। हम उसकी चमक धमक को देख करके इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता महसूस नहीं होती। उसके पीछे की लाभ या हानि को हम देख नहीं पाते कि उसमें क्या गुण है, क्या दोष है। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे हैं, समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक धमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है।
क्योंकि आजकल हर चीज़ में एडवर्टाइजिंग बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति कहते हैं कि जितनी एडवर्टाइजिंग होगी उतना ही सामान बिकेगा, और सब लोगों के आगे बार बार अगर कोई चीज़ आती रहेगी तो आदमी के मन में ये मानसिकता होती है कि एक बार न तो इस वस्तु का प्रयोग करके क्यों नहीं देखा जाए। लेखक की ये बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमताएं भी बढ़ेगी, क्योंकि व्यक्ति क्या करेगा, एक दूसरे को से आगे बढ़ने के लिए निम्न तरीके से नए नए हथियार अपनाएगा, और उनसे और अपनी जो वस्तु है उसमें अधिक समय तक उसमें और से और कुछ न कुछ बाहरी चीज़ें केमिकल वगैरह मिलाएंगे, और वो हमारे शरीर को नुकसान करेंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है, अर्थात कि जो हम भोगते वही हमारे लिए सुख है। जो चीज़ हमें क्या करे, हमारे सुख, हमारे मन को सुख दे, शांति दे, वही हमारे लिए सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है, और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हो। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। मतलब विलासिता का मतलब आरामपूर्ण चीज़ों से, सामग्रियों से, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है, और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। यह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है, कोई मान्य वनस्पतियों और खनिज तत्वों से मिश्रण से बनाए। मतलब कि हर कंपनी अपना अपना अलग से एडवर्टाइजमेंट करती, क्योंकि उनका माल अधिक मात्रा में बिक सके, उनकी वस्तुओं को दूसरे व्यक्ति किसी न किसी लालच में आकर के खरीद सके। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग से अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए एक माउथवॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापति और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं कि हम सामान्य तौर पर बिकने वाली वस्तु को भी हम ब्रांड के चक्कर में अत्यधिक मूल्यवान खरीद लेते हैं। क्योंकि आप सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू, दूसरे में तेज। आज हम बाज़ार में जाते हैं तो हम देखते हैं कि दुकानदार हमें अनेक तरह के आइटम दिखाता है। एक अगर हम सामान्य तौर पे एक शैम्पू भी खरीदते हैं तो उस शैम्पू में ये शैम्पू रूसी को रोकेगा, ये शैम्पू बालों को बढ़ाएगा, ये शैम्पू बालों को मजबूत करेगा। फिर हम तीसरा जो प्रोडक्ट जो लेकर के आएगा दुकानदार, वो कहेगा इसमें सारी चीज़ें, ये रूसी को भी नहीं होने देगा, ये बालों को भी बड़ा करेगा, ये मजबूत भी करेगा, बाल काले भी करेगा। तो ये सब चीज़ों को वो हमें बढ़ा करके और उसकी वस्तुओं को बेचने की कोशिश करता है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जंग से आपकी सुरक्षा करता है। यह लीजिए सिने 8 स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए। शुद्ध गंगाजल में बनी साबुन चमड़ी को नर्म रखने के लिए लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। सब भ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री का होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही नहीं और खर्च
हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए हैं। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई है। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह आज हम देखते हैं, जब भी हम बाज़ार में कोई वस्तु या कोई भी कपड़े भी लेने जाते हैं, गर्ल्स के लिए भी, तो हमें पता होता है कि दुकानदार हमारे सामने एक एक से बढ़कर एक चीज़ों को निकालता जाता है। और इसमें यह है, इसमें ऐसा है, उसमें वैसा है, इस ले जाइए, ये सा ले जाइए बहन जी, और वैसा ले जाइए बहन जी। इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। जगह जगह बुटीक खुल गए, नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उसमें यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लेकर लाख 1.5 लाख तक की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या न हो, पर कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं, यदि आप इससे ठीक तरह चला भी न सके, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं। महज दिखावे के लिए नहीं, उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के लिए अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो ये स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे, मंद ध्वनि से निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है वह कल भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है, राइट चॉइस बेबी। मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित, गंभीर गुणों से भरपूर, एक के साथ एक फ्री, सुपर होपर, बिस्किट प्लस साबुन प्लस शीतल जल। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आइए। इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम संस्कृति की अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्था का शरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरणीय संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान में अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की आंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपनापन है उसे खोकर हम छद्म आधुनिकता को अपना रहे हैं। धन्यवाद भैया बहनों। अब इस आगे पाठ को विस्तार पूर्वक अगले भाग में पढ़ेंगे।